हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय सागर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ARV अनबॉक्सिंग। तो भाई एक बार फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है आप लोगों का। आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे बजाज डिस्कवर 150S हो या F हो, दोनों गाड़ियां एक है भाई। बजाज डिस्कवर 150S के पीछे के कंप्लीट मोनो शॉकर की अनबॉक्सिंग। भाई काफी हैवी शॉकर आता है और काफी महंगा भी है। अब भाई बजाज पल्सर 150 के 2 शॉकर जितने के नहीं आते, उससे ज्यादा का तो ये कंप्लीट एक मोनो शॉकर है। और इसका साथ के साथ आपको स्विंग आर्म भी दिखाएंगे। बेसिकली भाई स्विंग आर्म जो है इसका पूरा गल गया था गाड़ी का, और गलने की वजह से वो खराब हो गया, जिसकी वजह से शॉकर पे भी भाई प्रेशर ज्यादा आ गया, लोड आ गया, तो खराब हो गया, वो भी मतलब डैमेज हो गया। तो हम दोनों चीजों की अनबॉक्सिंग एक साथ दिखाएंगे, दोनों चीजें रिप्लेस कर रहे हैं। तो सोचा आपको रिप्लेस होने से पहले अनबॉक्सिंग तो दिखाना बनता है। तो भाई आज अनबॉक्सिंग कर रहे हैं बजाज डिस्कवर 150F या S, दोनों एक ही होते हैं, दोनों में एक ही पार्ट लग जाते हैं, कंप्लीट सब कुछ एक है। S और F जो कंपनी ने बस एक तरीके से वेरिएंट चेंज करने के लिए लिख दिया है इसमें। अब भाई ये हमारा हाथ में देख लीजिए, इंडोरेंस कंपनी में जो हमने इसका कंप्लीट मोनो शॉकर लिया है, इंडोरेंस का है ये। 100% जेन्युइन जो वेंडर है बजाज के, बेसिकली बजाज जो खुद शॉकर अपनी बाइकों में यूज करता है, वो सारे इंडोरेंस कंपनी के ही होते हैं भाई। 100% जेन्युइन होता है। अब देखेंगे कि इंडोरेंस में कितने का है, कितना महंगा है तो काफी हैवी शॉकर, वजन में एक हाथ से तो उठने वाला नहीं है। उठ जाए तो देखते हैं भाई, कोशिश करेंगे, क्या पता उठ भी जाए। जिम जाते थे पहले हम, और उसके साथ हमने ये पूरा कंप्लीट स्विंग आर्म दिया है। तो फटाफट से आते हैं भाई शॉकर पर, और सबसे पहले इसकी शॉकर की डिटेल दिखाते हैं आपको। तो भाई पहले इसे अनबॉक्स कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि क्या है इसका प्राइस व्राइस या जो भी है। तो ये भाई हमने इसे पिन पेचकस से लगाया फटाफट से, और ये खोला बाहर। तो भाई ये हमने शॉकर जो है बाहर निकाल लिया। तो ये आ गया हमारे हाथ में शॉकर, ये देखिए भाई। तो देखिए भाइयों, ये हमारा शॉकर है 101% जेन्युइन शॉकर है, बजाज डिस्कवर 150F का। देख पा रहे हैं कितना हैवी शॉकर है, वजन में भी भाई बहुत हैवी शॉकर है ये। और यहाँ पे स्प्रिंग इसकी रेड कलर की स्प्रिंग के साथ इसका जो लुक है वो भी बहुत प्यारा है, देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। और यहाँ पे भाई कंपनी ने जो है छाप दे रखी है। अब क्या है, इंडोरेंस कहाँ लिखा है, ETL लिखा हुआ है भाई। ETL जो है वो भी इंडोरेंस का ही एक लोगो है। इस तरीके से कुछ फिट होता है ये शायद, या जैसे भी फिट होगा गाड़ी के अंदर दिख जाएगा आपको। इसके अलावा इंडोरेंस का एक लोगो है, यहाँ पे देखिए ये इंडोरेंस का लोगो होता है, यहाँ पे लगा हुआ है। और इसके अलावा भी यहाँ पर और कुछ है, हाँ यहाँ पे भी इंडोरेंस का एक लोगो लगा हुआ है भाई। नाइट्रॉक्स शॉकर है इसलिए नाइट्रॉक्स लिखा हुआ है, यहाँ पे देखेंगे ऐसे नाइट्रॉक्स। तो इस तरीके से ये सीधा होगा बेसिकली, मुझे लगता है। और इसी वजह से ये मतलब उल्टा सीधा आपको समझ आ रहा हो ना आ रहा हो, परंतु वैसे देखो पढ़ने में तो ऐसे सीधा लगता है, परंतु यहाँ पे ये इस तरीके से है सीधा। तो भाई ये हमारा जो शॉकर है बहुत ज़्यादा हैवी है वजन में। क्वालिटी की बात करी जाए तो क्वालिटी में जल्दी से ये शॉकर ख़राब होता नहीं है। अगर किसी गाड़ी की शॉकर की सील कट जाए तो बात एक अलग है कि चलो लीक हो गया, वैसे जल्दी ख़राब होता नहीं है, क्योंकि बहुत ही कम चांस देखे मैंने भी इसे ख़राब होने के। और बहुत ही ज़्यादा मतलब डिमांड भी नहीं आती इसकी, कम डिमांड आती है, क्योंकि भाई मजबूत है। सिंगल शॉकर दिया हुआ है, एक शॉकर के ऊपर पूरी गाड़ी टिकी हुई है। मोनो शॉकर का मतलब सिंगल शॉकर हो गया। कहाँ नॉर्मल जो डिस्कवर ओल्ड आती थी उसके अंदर 2 शॉकर आते थे, लेफ्ट और राइट के अलग अलग। और कहाँ कंपनी ने इतनी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ इसे निकाला है सिंगल। तो भाई क्वालिटी तो बेसिकली मतलब मजबूत होनी ही होनी है डेफिनेटली। तो भाई ये क्वालिटी में बहुत मजबूत शॉकर है। तो इसको करते हैं साइड और आते हैं अपना इसका जो भाई हमारा स्विंग आर्म है जिसके ऊपर ये हैंग होगा, उसको भी दिखाते हैं। वो भी काफ़ी महंगा आता है। तो भाई स्विंग आर्म की अनबॉक्सिंग करते हैं। भाई अभी नई प्राइस जो है इसकी कम हो गया है। अभी कुछ टाइम पहले भाई जो इसका प्राइस हुआ करता था वो 2800 रुपये का था। अब ये कितने का है ये भी दिखाते हैं आपको। वैसे सस्ता हो चुका है, कितना सस्ता हुआ है ये आपको वीडियो के अंदर दिख जाएगा। तो सबसे पहले शॉकर के बॉक्स की MRP वगैरह देख लेते हैं, ताकि आपको बाद में ये ना हो कि भाई हम दिखाना भूल गए और बाद में प्राइस का ना हो, क्योंकि दिमाग से कभी कभी निकल जाता है। तो चलिए भाई यहाँ पे इसकी प्राइसिंग देखते हैं। तो ये भाई हमारा इसका पार्ट नंबर है कंप्लीट S3C01 सॉकर एब्जॉर्बर S यानी सॉकर एब्जॉर्बर डिस्कवर 125 मोनो। यहाँ पे डिस्कवर 125 ST हो, डिस्कवर 150F हो या S हो, या जितने भी डिस्कवर के मॉडल जो है सिंगल सॉकर के साथ आए हैं सब में ये लग जाएगा। और यहाँ पे लिखा भी हुआ है सॉकर एब्जॉर्बर। और यहाँ पे नवंबर की 2021 की इसकी मैन्युफैक्चरिंग, और MRP है इसकी 2839 रुपये, 28839। तो 2839 रुपये का जो ये सॉकर है भाई, प्राइस के अकॉर्डिंग आप लोग मुझे बताना कि क्या इस प्राइस में ये शॉकर ठीक है। भाई देखा जाए तो बजाज के जो जेन्युइन पल्सर 150 के शॉकर है वो भी आपको 2000 रुपये में मिल जाता है। 220 के शॉकर भी 21-22 रुपये में आपको मिल जाते हैं जेन्युइन। और यहाँ सिंगल डिस्कवर का शॉकर जो इन्होंने निकाला है, सिंगल साइड का, डबल साइड का हटा के सिंगल साइड कर दिया, एक पीस में जो निकाला है बहुत ही ज़्यादा महंगा निकाला है। तो भाई इस शॉकर को करते हैं साइड और आते हैं अपना इसके स्विंग आर्म पे। तो ये हमने भाई बजाज के बॉक्स में स्विंग आर्म लिया है बजाज के अंदर।
और इसको भी देखते हैं इसकी क्वालिटी कैसी है, वजन में भी कैसा है, सब कुछ देखेंगे। क्योंकि भाई डिस्कवर जो ओल्ड मॉडल आती थी 150 जिसमें 2 सॉकर लगते थे लेफ्ट राइट के, उसका जो स्विंग आर्म था वो मतलब ज्यादा 1000 से 1200-1300 रुपए तक में आ जाता था। और ये जो है अभी पहले इसकी 2800 एमआरपी थी, अब इसकी एमआरपी जो है वो कम हो गई है। कितनी कम हो गई ये आपको इसी में दिखा देते हैं। तो चलिए इसके पार्ट पे भी आ जाते हैं, तो आ जाओ भाई देख लेते हैं इसकी पार्ट नंबर। तो ये भाई इसका पार्ट नंबर है JZ122041। एमआरपी है इसकी 1815 रुपए। भाई 1815 रुपए एमआरपी जो है वो कम हो चुकी है। डिस्कवर 150F और S दोनों में लगेगा भाई। जिसमें सिंगल सॉकर होगा उसमें ये लग जाएगा डिस्कवर में बजाज के। बाकी असेंबली स्विंग आर्म यहाँ पे लिखा भी हुआ है। असेंबली ये शॉर्टकट जो बजाज है वो यूज़ करती है बहुत ही ज़्यादा, तो असेंबली को इसने एसली लिख दिया है ASSLY। और बाकी स्विंग SWING स्विंग आर्म, स्विंग आर्म जो है कंप्लीट लिखा हुआ है। तो भाई बजाज का इसे फटाफट से अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं इसकी जो क्वालिटी है वो। तो ये भाई हम फटाफट से इसे खोल लेते हैं। ये बॉक्स हमने खोल लिया भाई, ओपन कर चुके हैं बॉक्स को। हम निकालते हैं अपना स्विंग आर्म और देखेंगे भाई कि क्या इस पे कोई वेंडर का मार्क है या नहीं है। तो भाई ये स्विंग आर्म हमारा आ गया। बॉक्स को करते हैं साइड और लेते हैं अपना स्विंग आर्म को। तो भाई यहाँ पे स्विंग आर्म जो है बहुत ही ज़्यादा वजन में हैवी है। वजन में यार बहुत मतलब ठीक ठाक है। अब जाहिर सी बात है भाई सॉकर का वजन लेना है और पूरा उसके बाद सॉकर फिट होने के बाद गाड़ी के ऊपर 3-3 बंदे भी बैठ जाते हैं, 2 लोग भी बैठ जाते हैं कम से कम भी, नहीं तो यार मतलब मिनिमम लोगे तो 1 कुंटल का वजन, 1 कुंटल का वजन, हाँ यार 1 कुंटल का तो 2 बंदों में ही हो जाता है। तो इस हिसाब से यार झूला भारी होना बहुत मतलब ज़रूरी है। और उसी हिसाब से पूरा ख्याल रखा है बजाज ने कि झूले को बहुत ज़्यादा हैवी बनाया है वजन में भी। और क्वालिटी में तो देखो बजाज में मजबूत मिलेगा ही, जेन्युइन है तो मजबूत मिलेगा ही। भाई ये चीज़ें कभी भी आप लोकल मत लगवाना। कभी कभी होता क्या है ना कि भाई गाड़ी किसी के पास है, मतलब कोई कस्टमर को ही ले लेते हैं, चलो जैसे मैं हूँ और मेरे पास गाड़ी है और मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि यार इतना महंगा है, 1800 रुपये का है, क्या करूँ, 1800 रुपये जेन्युइन लो, चल यार सस्ता ले लेता हूँ, खराब तो होता नहीं है, जल्दी से ले लेता हूँ, लोहा ही तो है। परंतु भाई यहीं पे हम गलती कर जाते हैं। लोहे के जो बेशक लोहा है उसमें भी उच्च गुणवत्ता का ये लोहा है और उसके अंदर क्वालिटी भी है। और सबसे बड़ी बात कि जंग नहीं लगेगा जल्दी इसमें और ये टूटेगा नहीं। और सबसे उससे भी ज़्यादा बड़ी बात अगर मैं बोलूँ तो जेन्युइन की जो अलाइनमेंट होगी वो बिल्कुल फिक्स आएगी। गाड़ी की चाल भी बिल्कुल फिक्स आएगी जो जेन्युइन की होगी। अगर आप लोकल फिट करवाओगे तो ना तो उसकी अच्छी सेटिंग आएगी ना उसकी अच्छी अलाइनमेंट आएगी। हल्का सा भी उसमें टेढ़ापन होगा तो गाड़ी की कभी भी चाल रोड पे सेट नहीं हो पाएगी और आप हमेशा परेशान रहोगे। इसलिए कभी भी जेन्युइन चीजें नहीं डलवाओ अपने बाइक में। और झूला, खासतौर पे झूला बोलते हैं इसे, देसी भाषा में झूला भी बोलते हैं इसे, तो झूला हमेशा जेन्युइन ही डलवाओ और सॉकर तो बिल्कुल ही जेन्युइन डलवाओ। बाकी आपको अगर सॉकर के ऊपर वीडियो चाहिए कि सस्ते में सॉकर कहां से खरीदे, मतलब थोड़ा 100% जेन्युइन ना हो, मीडियम क्वालिटी के हो, कहां से, इसके ऊपर मुझे वीडियो में कमेंट्स करना, मैं आपको इसके ऊपर वीडियो बना के दूंगा जल्दी से जल्दी कि सस्ते में अच्छी क्वालिटी के सॉकर कहाँ से खरीदें। तो चलिए वापस आते हैं वीडियो पे। तो ये झूला भाई देख लीजिए बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ पर दो भाई हमारा ये जो निशान दिया हुआ है, इन्होंने बोल्ट का नक्का अलग से देखो बनाया हुआ है। इसके अंदर आपका मोनो शॉकर लग जाएगा यहाँ पर सिंगल वाला। और उसके अलावा यहाँ पे भाई कंपनी ने स्टिकर लगाया हुआ है QC पास, ओके। बाकी कहीं पे इस पे कोई निशान नहीं है, वेंडर का कोई इसका मार्क भी नहीं दे रखा है। भाई पूरा झूला हमने घुमा के देख लिया। अगर आपको मैं दिखाऊं बारीकी से झूले को तो आप भी देखेंगे तो आपको इसके पास, इसके ऊपर देखिए आप, कोई भी निशान नहीं है कहीं भी। तो भाई ये देख लीजिए कहीं भी कुछ भी निशान इस पे नहीं है, कोई मार्क नहीं है कि किस कंपनी ने इसे बनाया है। और ये हर जगह जो है बस यहाँ पे एक QC का ओके टेस्टेड का स्टिकर लगा हुआ है जो ये शो करता है कि हाँ भाई ये ओके टेस्टेड है, मतलब ये यूजेबल है, फिट कर सकते हैं। बाकी अगर झूले के जो बुश होते हैं हमारे स्विंग आर्म के बुश, वो इसके अंदर नहीं है। विदाउट बुश जो है कंपनी ने झूला दिया है। और 1800 कुछ रुपए का झूला है, उसके अंदर भी बुश नहीं है। भाई अलग से इसके 500 रुपए के बुश खरीदो उसके बाद लगाओ, तो ये झूला आपको कम से कम नहीं तो 2200-2300 रुपए में जाके पड़ता है। और अगर वही फिट करवाते हैं तो फिर 300-400 रुपए 500 रुपए लेबर भी लग जाते हैं। मतलब इसका काम कराना, झूले का काम कराना, मतलब 2 से 2500 रुपए खर्च होने ही होने हैं। तो भाइयों ये जो थी अपनी बस बेसिकली अनबॉक्सिंग थी बजाज जेन्युइन डिस्कवर 150FS दोनों के शॉकर की और स्विंग आर्म की। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। बाकी मिलते हैं किसी और दिन किसी और नई अनबॉक्सिंग में, तब तक ले गुड बाय।